आग बुझाना हमेशा आग लगाने से कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। अमेरिका में लगी आग को बुझाना सुपर पावर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 9 दिनों से लॉस एंजलिस आग से झुलस रहा है। आग की वजह कुछ और है। आग की चपेट में आए इलाके भी अलग अलग हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लॉस एंजलिस में लगी इस आग को सोशल मीडिया पर गाजा में लगी आग और उसकी तबाही और बर्बादी से जोड़कर परोसा जा रहा है। एक तबका वो है जो लॉस एंजलिस और गाजा में लगी आग में समानताएं तलाश रहा है। तबका इन दोनों की जगहों पर हुई बर्बादी को कुदरत और बदले की नज़र से भी दिखा रहा है। हालांकि ये आग और आग की सच्चाई एक दूसरे से अलग है। गाजा के लोगों ने भी अपने घर खोए, बेघर हुए, जाने गंवाई, तो वहीं लॉस एंजलिस में भी हजारों लोगों के घर जले, हजारों बेघर हुए, कई मौतें भी हुई। गाजा में इजरायली बमबारी के चलते हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर जान बचाने के लिए इधर उधर जाना पड़ा। तो वहीं लॉस एंजलिस में भी 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। सोशल मीडिया पर तैर रही खबरों के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग गाजा के लोगों की हाय है। दरअसल गाजा पर इजरायली हमले में अमेरिका लगातार इजराइल की मदद करता रहा। पिछले 15 महीनों से हमलों को झेल रहे गाजा में 47,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग घायल हुए। शहर का बुनियादी ढांचा लगभग बर्बाद हो चुका है। गाजा पर पिछले 15 महीनों से हजारों टन बम गिराए जा चुके हैं, जिसकी वजह से शहर के हर हिस्से में हर दिन धुएं का गुब्बार और आग की लपटें उठती दिखाई देती है। लेकिन लॉस एंजलिस की आग को अभी तक साजिश नहीं माना गया। लॉस एंजलिस में पिछले कुछ सालों से सूखापन भी था। तापमान का गर्म होना, तेज हवाओं को ही आग की वजह माना जा रहा है। बिजली गिरने या नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी को भी आग के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले कम नहीं हैं। हालांकि अभी तक पुख्ता तौर पर यह साफ नहीं हो पाया कि आग की असली वजह क्या थी, मगर इतना तय है कि गाजा की आग और कैलिफोर्निया की आग बिल्कुल अलग है। पर इन दोनों से समानता जिस वजह से लोग ढूंढ रहे हैं वो है अमेरिका। कायदे से इन दोनों आग में एक ही समानता दिखाई पड़ती है। हॉलीवुड की वजह से लॉस एंजलिस को पूरी दुनिया जानती है। 40 किलोमीटर और 3,25,000 एकड़ में बसे इस शहर की कुल आबादी 40 लाख है। ये वो चमकता शहर है जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाती है। बड़े बड़े सितारों और मिलेनियर बिलेनियर के आलीशान और महंगे घर इसी शहर में है। इसी शहर की दूसरी तस्वीर पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है। अपनी फिल्मों से पर्दे पर आग लगाने वाला हॉलीवुड आज कुछ यूं आग की चपेट में है। सिर्फ 9 दिनों में 4,25,000 एकड़ वाला लॉस एंजलिस 45,000 एकड़ को अपनी आंखों से खाक होते देखता रहा। बड़े बड़े सितारे इसी आग की वजह से बेघर हो गए। हजारों आशियाने जलकर राख हो गए। सिर्फ 9 दिनों की इस आग ने लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 25 करोड़ रुपए की मालिकियत को स्वाहा कर दिया। ये रकम 4 साल के भारतीय डिफेंस बजट से भी कहीं ज़्यादा है। पिछले 9 दिनों से यानी 7 जनवरी से लॉस एंजलिस सुलग रहा है। इसी के साथ ये सुलगता सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है, अमेरिका इस आग के आगे क्यों बेबस है। 9 दिन बाद भी इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका। उससे भी सुलगता सवाल यह है कि इस आग की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए इन सुलगते सवालों के जवाब आपको हम देते हैं। 7 जनवरी की दोपहर लॉस एंजलिस में इस आग की शुरुआत एक बीच किनारे बने आलीशान घर से हुई। मैलिबू के करीब पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में बीच किनारे तमाम आलीशान घर बने थे। दोपहर का वक्त था। हवा की रफ्तार बेहद तेज थी। आंकड़ा एक है, लगभग 50 से 60 मील प्रति घंटा। वहाँ के लोगों की अगर माने यानी कि चश्मदीदों की अगर माने तो लाइटनिंग यानी बिजली के गिरने की कोई घटना सामने नहीं आई। लॉस एंजलिस में आग लगने की सबसे बड़ी वजहों में से हमेशा एक अहम वजह लाइटनिंग को ही माना जाता रहा। लेकिन 7 जनवरी को कोई लाइटनिंग नहीं हुई थी, बल्कि इस आग की शुरुआत एक घर से हुई जो ठीक बीच के सामने था।
इसके बाद देखते ही देखते उस बीच के किनारे जितने भी घर थे एक एक कर धूं धूं चल उठे। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना नामुमकिन होता चला गया। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के चीफ क्रिस्टन क्राली के मुताबिक पैसिफिक पैलिसेड्स में पहले ही दिन आग से कुल 5300 घर जलकर खाक हो गए। यानी आग ने पहला कहर पानी के नज़दीक समंदर के सामने बने घर पर ढाया। इस आग ने कुल 23,800 एकड़ के दायरे में मौजूद हर चीज को जलाकर राख कर दिया। पैसिफिक पैलिसेड्स में लगी आग में 8 लोगों की जानें गई। 8 जनवरी की तारीख आ गई थी। पैसिफिक पैलिसेड्स से 50 मील की दूरी पर फिर एक आग पकड़ लेती है। लॉस एंजलिस के पूर्व की तरफ ईटन के पैसाडीना और अल्ट्राडीना में लगी इस आग ने लगभग 14,000 एकड़ को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 7,000 स्ट्रक्चर जलकर खाक हो गए। जिस वक्त यहां आग लगी तब यहां आग की रफ्तार 60 मील प्रति घंटा। ईटन फायर कैलिफोर्निया के इतिहास का अब तक का खौफनाक फायर था। यहां लगी आग में अब तक कुल 16 लोगों की जानें जा चुकी थी। 8 जनवरी को ही लॉस एंजलिस में एक और जगह आग पकड़ लेती है। ये जगह थी एंटीलोप वैली। ये आग शाम को उस वक्त फैली जब हवा की रफ्तार बेहद तेज थी। इस आग ने 350 एकड़ का पूरा एरिया जलाकर राख कर डाला। कैलिफोर्निया के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब चौथी आग भड़की। इस आग ने कुल 855 इलाके को लगभग भस्म कर दिया। सैन फर्नांडो के बाद कैनाथ इलाके के कैला बैम्बस और हिडन हिल्स में अचानक आग लगती है। यहाँ भी आग लगने के दौरान हवा की रफ्तार बहुत तेज थी। इस आग ने 1000 एकड़ को चपेट में लाकर छोड़ दिया। ये छठी आग सनसेट के वक्त लॉस एंजलिस की सबसे मशहूर जगह हॉलीवुड हिल्स पर लगी। यही वो आग थी जिसने पहली बार दुनिया का ध्यान इस आग की तरफ खींचा। इस आग ने हॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के आलीशान आशियानों को मटिया मेट करके रख दिया। बड़े बड़े सितारों को जान बचाकर अपने घरों से लगभग भागना पड़ा। पूरा इलाका पहाड़ी पर बसा है, इसलिए यहाँ हवाओं की रफ्तार हमेशा तेज रहती है। हॉलीवुड हिल्स पर लगी आग में 7,000 स्ट्रक्चर पूरी तरह से जलकर भस्म हो गए। लॉस एंजलिस के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब हर्स्ट इलाके में 7वीं आग लगी थी। इस आग ने 800 एकड़ एरिया को जलाकर राख कर डाला। ये तो रही उन 7 इलाकों की बात जहां आग ने सबसे ज़्यादा कहर ढाया। अब भी इनमें से कुछ इलाकों पे आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। 40,000 एकड़ का इलाका आग से बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसके चलते अब तक 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। यहाँ सबसे बुरी खबर यह है कि आग का खतरा अभी तक टला नहीं है। नेशनल वेदर सर्विस फोरकास्ट ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते आग से प्रभावित इलाकों की हालत और बदतर हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक मंगलवार की सुबह हवा की रफ्तार माउंटेन एरिया में 70 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तैर रही थी। उम्मीद है इसी को देखते हुए अंदेशा जताया गया है कि मंगलवार को लॉस एंजलिस में आग की घटनाएं कहीं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। मंगलवार के अलावा बुधवार के लिए भी मौसम विभाग ने रेड फ्लैग वार्निंग जारी की है। रेड फ्लैग वार्निंग का मतलब है कि खतरा। हालांकि मौसम विभाग का अब भी यही मानना है कि बुधवार से कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा मंगलवार को है। इसी खतरे के मद्देनज़र मौसम विभाग ने लॉस एंजलिस के लोगों से मंगलवार को अपने अपने घरों में रहने लेकिन सतर्क रहने की सलाह दी। हालांकि अभी तक लोगों को अपने अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोई सलाह नहीं दी गई। एक तरफ कैलिफोर्निया की इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश हो रही तो वहीं दूसरी तरफ कई पड़ोसी देश भी मदद को आगे आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के पड़ोसी मैक्सिको ने लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए अपने फायर टीम को भेजा है। इनमें से सबसे बड़ा कारण फिलहाल लाइटनिंग यानी बिजली के गिरने का माना जा रहा है। कैलिफोर्निया में आग लगने की सबसे ज़्यादा घटना लाइटनिंग की वजह से ही होती है। लाइटनिंग के अलावा मौसम के बदलते मिजाज को भी एक कारण माना जाता है। कैलिफोर्निया में गर्मियों में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से जंगल, पेड़ और झाड़ियाँ सूख जाती हैं। ऐसे एक छोटी सी चिंगारी भी आग का सबब बन जाती है। कैलिफोर्निया में लंबे वक्त से सूखा भी पड़ा था। इस सूखेपन को भी आग की वजह
मानी जा रही है। लॉस एंजलिस और उसके आसपास जो तेज हवाएं बहती हैं उनमें से एक है सांता एना। सांता एना जैसी तेज हवाएं भी आग को भड़काने या फैलाने में काफ़ी मदद करती हैं। खैर, इस घटना से हम लेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।